अस्सलाम वालेकुम बेटा। अब जो है रिडॉक्स रिएक्शन की दिस इज लास्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर, और इसमें जो है हम हाफ सेल एंड फुल सेल इक्वेशन जो है वो लिखना सीखेंगे, और दिस इज अ पार्ट ऑफ एएस। इससे पहले जितना हमने किया तकरीबन वो ओ लेवल्स का था, और ये थोड़ी सी इन्हांसमेंट है इसमें। इट्स वेरी सिंपल, और इसमें देखते हैं कि एक्चुअली हाफ सेल एंड फुल सेल का मतलब क्या होता है। किसी सेल में दो पार्ट्स होते हैं, एक जगह पे ऑक्सीडेशन होती है और दूसरी जगह पे रिडक्शन होती है। तो एक सेल, एक पार्ट को हम कहते हैं हाफ सेल और दूसरे को भी कहते हैं हाफ, और फिर दोनों को सेल को मिला देते हैं तो फिर हमारे पास कंप्लीट सेल बन जाता है। तो एक जगह पे रिडक्शन होती है, उसे हम कहते हैं एक हाफ इक्वेशन, रिडक्शन की है हाफ इक्वेशन, फिर ऑक्सीडेशन की हाफ इक्वेशन, और फिर जब दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा रिडॉक्स। तो किसी रिएक्शन के लिए, किसी केमिकल में जब हमें कहेगा कि हाफ सेल लिखें, इसकी कंप्लीट करें रिएक्शन को, तो किस तरीके से लिखी जाती है ऑक्सीडेशन की इक्वेशन या रिडक्शन की इक्वेशन, उसकी बैलेंसिंग कैसे की जाती है, ये सारा जो है आज इसमें हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो पहली बात जो है हाफ सेल का जो मतलब है वो आपको समझा देंगे। हाफ सेल का मतलब होता है, द टर्म इज हाफ सेल। तो हाफ सेल में हमारे पास एक हाफ होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन की पहचान क्या होती है हमारे पास? ऑक्सीडेशन की पहचान होती है हमारे पास के रिएक्टेंट और फिर प्रोडक्ट, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके पास आते हैं प्रोडक्ट साइड पे। और दूसरा जो हाफ होता है हमारे पास, सेकेंड हाफ इज रिडक्शन। इसमें भी हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं एंड प्रोडक्ट होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपको मिलेंगे रिएक्टेंट साइड पे। और फिर जब दोनों को हम कंप्लीट ऐड कर देंगे तो इसका वर्ड रेड आ जाएगा हमारे पास, और इसका वर्ड जो है हमारे पास ऑक्स आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये पूरा वन बन जाएगा, इसे हम कहते हैं रेड ऑक्स। और उस वक्त जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो इन दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास आ जाएगा, मतलब जो इस वक्त जो है 2R एंड 2P बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से। तो हाफ सेल का मतलब होता है ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की हाफ इक्वेशन जो है उसको लिखना। इसके लिए वी हैव सम रूल्स। पहले रूल्स को देख लेते हैं, उसके बाद किस तरीके से इनको अप्लाई करना होता है, और फिर आगे हम काम बढ़ाते हैं। तो रूल्स जो हैं, नंबर 1, राइट ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड फॉर्म एंड रिड्यूस्ड फॉर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपको इतना पार्ट बना के दे देता है, वो कहता है कि ये चीज इस फॉर्म में कन्वर्ट हुई, अब इसको कंप्लीट करें आप इसको। तो ये वाला पार्ट आपको बना के दिया जाएगा, दिस पार्ट विल बी गिवन टू यू, दिस वाला। नाउ वी हैव टू कंप्लीट दिस वन, मतलब इसको आगे कैसे लेके चलना है। तो हमारे पास हाफ, सबसे पहले जो है हम इसमें ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जो है हम यूज करते हैं, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए हम यूज करेंगे वाटर। ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स लगाए जाएंगे। यहां पर ऑक्सीजन थे, इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहां पर वाटर लगा दिए, 4 वाटर। नेक्स्ट रूल इज कि अगर आपने बैलेंस करना है हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करना है, उसके लिए विल यूज H+ आयंस। अब अगर यहां देखें तो आपके पास यहां पर हाइड्रोजन एटम्स थे, इसमें इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहां पर ये लगा दिए, 8H पॉजिटिव लगा दिए। एंड द थर्ड रूल इज कि चार्जेस को अगर बैलेंस करना है आपने, उसके लिए आप इलेक्ट्रॉन यूज करेंगे किस साइड पे? मोर पॉजिटिव साइड पे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर अगर देखें तो इस पे चार्ज जो है दैट इज -1, इसका चार्ज जो है ये मिला के बन जाएगा +8। और इस तरीके से, बल्कि इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, -1 इसका चार्ज हो गया एंड +8 इसका चार्ज हो गया, और नेट चार्ज इस तरफ आ गया आपके पास +7। इस तरफ चलते हैं तो चार्ज है आपके पास +2, इसका चार्ज है, इसका चार्ज 0 है, तो इस तरफ आपके पास आ गया +2 चार्ज। तो इसमें से मोर पॉजिटिव साइड दिस वन, इस तरफ आप लगाएंगे इलेक्ट्रॉन्स कितने, ताकि दोनों तरफ बराबर हो जाएं, इसलिए आप यहाँ पे लगाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है, यू नीड टू इक्वलाइज बोथ साइड्स, तो उसके लिए आप इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। तो ये आपके पास बेसिकली 4 रूल्स हैं। शायद इसमें आपको थोड़ा सा, अभी जिस तरीके से आपके सामने डिस्प्लेड था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तो इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और हम जो है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो इसको जो है हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ताकि ये बात जो है एक रूल के साथ सब कुछ फिट होता जाए। तो हाफ सेल का मतलब होता है हमारे पास आइदर ऑक्सीडेशन
या फिर रिडक्शन। इन दोनों की जो पहचान है वो आपको बताई थी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, सिमिलरली यहां पर भी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उससे पता चलता है कि ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट साइड पे आते हैं इसका मतलब ऑक्सीडेशन, और अगर आपके पास रिएक्टेंट साइड पे आते हैं इसका मतलब रिडक्शन। इसको बैलेंस करने के लिए जो रूल्स हैं उनमें रूल्स में नंबर 1 जो रूल है दैट इज बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एटम्स होते हैं उनको बैलेंस करना। सेकेंड रूल जो है बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स। अब जब रूल्स में लिखा है पहले ऑक्सीजन करना है तो फिर आपको ऑक्सीजन ही करना पड़ेगा, ऑक्सीजन एटम्स यूजिंग वाटर। द थर्ड रूल इज बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स using H positive ions, and the last rule is balance charges using electrons। किस तरफ? on more positive side। ये है हमारे पास। अब हम यहाँ पे दो एग्जांपल्स करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इस बात समझ आ जाएगी। तो द फर्स्ट एग्जांपल इज, वो आपसे कहता है कि आप जो है बैलेंस कर दें SO2 कन्वर्ट हुआ है सल्फेट आयन में। सेकेंड एग्जाम्पल जो है, ऐसे ही यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी कर लेते हैं, फिर काम काफी आसान हो जाएगा। द सेकेंड इज नाइट्रेट का टेस्ट होता था, उसमें वो नाइट्रेट जो है एल्यूमिनियम पाउडर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते थे तो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता था। चलें, सेकेंड एग्जाम्पल हो गई हमारे पास। एंड द थर्ड एग्जाम्पल इज Cr2O7 2 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू Cr3 पॉजिटिव। ठीक है, अब आते हैं इसमें बैलेंसिंग के लिए। तो पहला जो रूल है, आप पहले रूल को देखें कि बैलेंस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा एटम को बैलेंस करना है। तो आपके पास पहले केस में रिएक्शन नंबर 1 में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास सल्फर है ऐसा एटम जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा है। तो सल्फर दोनों तरफ हमारे पास एक एक ही है। तो सल्फर जो है हमारे पास दोनों तरफ 1 1 है। इसमें यहाँ पे हम इसको फोकस कर देते हैं कि हम इसकी बैलेंसिंग की बातें कर रहे हैं ना। सल्फर बैलेंस हो गया। अब इसके बाद ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करनी है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर आपके पास 4 ऑक्सीजन है। तो इस तरफ ज्यादा है राइट हैंड साइड पे, आपने लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऑक्सीजन लगाने हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वी विल यूज व्हाट? वाटर। तो आपने यहाँ पे लिखा वाटर बैलेंस करने के लिए। तो ऑक्सीजन जो है आपके बैलेंस तो नहीं हुए, तो आपको लगाने पड़ेंगे 2 वाटर। तो अब आपके पास दोनों तरफ 4 4 ऑक्सीजन हो गए, आपने ऑक्सीजन बैलेंस कर दी। ठीक। थर्ड रूल, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब इस तरफ आपके पास 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, जबकि इस तरफ हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अब जो है आप इस तरफ लगा देंगे 4H पॉजिटिव, तो आपके हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। पहले हमने ऑक्सीजन बैलेंस किए, उसके बाद जो है हमारे पास हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। अब इसके बाद जो है आपको इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस को बैलेंस करना है। चार्जेस को बैलेंस करने से पहले आपको चार्जेस चेक करने। इसके ऊपर चार्ज जो है 0 है एक्चुअली, और इसके ऊपर भी चार्ज जो है दैट इज 0। तो नेट चार्ज जो है आपके पास इस पूरी साइड पे कितना आ गया? 0। ठीक है, तो इसको जो है मैं ऐसे करके इसके ऊपर लिख देता हूं कि इसके ऊपर पूरा नेट चार्ज जो है आपके पास 0 आ गया। इस तरफ चलते हैं, आपके पास नेट चार्ज जो है इसके ऊपर जो आपके पास आ रहा है 2 नेगेटिव, जबकि इसके ऊपर आ रहा है आपके पास पॉजिटिव 4, जिसकी वजह से इस तरफ पूरी साइड पे जो चार्ज बन जाएगा -2 एंड +4 मतलब +2।
अब आउट ऑफ दीज टू, इन दोनों में से ये जीरो चार्ज है और ये +2, मोर पॉजिटिव साइड पे उतने इलेक्ट्रॉन लगाने के ताकि बराबर हो जाए, इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं आपको। तो इस केस में वी नीड टू प्लेस 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑन दिस साइड। तो अब जो है हमारे पास ये बराबर हो गया सारा, चार्जेस जो हैं और सबकी सारी की सारी बैलेंसिंग हो गई। क्लियर वाली बात। सेकंड देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। अब हम करते हैं सेकंड वाली की बैलेंसिंग, और इसके लिए जो है हमने तो फोकस कर लिया जी। अब पहला जो रूल था वो ये था कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम है उसको बैलेंस करें। तो हमारे पास नाइट्रोजन, उसके हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा जो एटम है दैट इज नाइट्रोजन, जो कि यहां पर भी 1 है और यहां पर भी 1 है, बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। सेकंड रूल है ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन जो है आपके पास इस तरफ तो है ऑक्सीजन, लेकिन इस तरफ ऑक्सीजन नहीं है, तो आप जो है उस तरफ राइट हैंड साइड पे वाटर लगाएंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। अब भी बैलेंस नहीं हुआ तो आपको कितने वाटर लगाना है, जितने ऑक्सीजन है, 3 बैलेंस हो गया। द थर्ड रूल इज हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। अब आपके पास इस तरफ हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे, जबकि इस तरफ हाइड्रोजन आपके पास 6 ये हैं रेड वाले और 3 ये, 9 हाइड्रोजन हैं। तो आपने 9H पॉजिटिव लगा दिया। पहले ऑक्सीजन की बैलेंसिंग, पहले एटम की बैलेंसिंग की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो था नाइट्रोजन, उसके बाद फिर हमने ऑक्सीजन की बैलेंसिंग की, फिर हाइड्रोजन की। अब रह गया चार्ज। चार्ज की बैलेंसिंग के लिए इस पे चार्ज जो है दैट इज -1, जबकि इसका चार्ज हो गया +9, तो नेट चार्ज हो गया आपके पास +8। इस तरफ आते हैं, इसका चार्ज जो है दैट इज 0 और इसका चार्ज भी जो है 0, तो इस तरफ आपके पास नेट चार्ज जो हो गया दैट इज 0। अब 8 पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ रहा है आपके पास, मोर पॉजिटिव साइड इनमें से बन रही है, ये वाली मोर पॉजिटिव साइड है। इस तरफ आपने इलेक्ट्रॉन्स लगाने, इतने के बराबर हो जाए तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे इस तरफ 0 करने के लिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स आप लगाएंगे तो चार्जेस बराबर हो जाएंगे। अब हम जो लिखते जा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स मेरी मर्जी से नहीं आ रहे बल्कि बैलेंसिंग से आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें अगर गौर से देखें तो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ आ रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस तरफ। इसका मतलब चले इसको बाद में कर लेते हैं। द नेक्स्ट केस, नाउ द रिएक्शन नंबर 3। इसकी बैलेंसिंग अगर करते हैं तो इसकी बैलेंसिंग में सबसे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो एटम्स होते हैं उनको बैलेंस करना होता है। तो यहां पर अगर देखें आप लोग तो क्रोमियम के 2 एटम्स हैं जबकि यहां पर 1 है। सबसे पहले आप इसको बैलेंस कर दें, ये हो गया आपका बैलेंस, क्रोमियम बैलेंस हो गया। इसके बाद आपको ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करनी है। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए वाटर यूज करते हैं। आपके पास इस तरफ 7 ऑक्सीजन है, इस तरफ नहीं है ऑक्सीजन, तो आप जो है वहां पर बैलेंसिंग के लिए यूज करेंगे वाटर। तो 7 वाटर लगा दिया आपने। फिर आपको बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन आपके पास यहां पर 14 हाइड्रोजन है, 7 × 2, जबकि यहां पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए आप यहां पे लगाएंगे 14H पॉजिटिव। चार्ज की बात आ गई तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए इस पे जो चार्ज है दैट इज 2 नेगेटिव, जबकि इसका चार्ज हो गया +14, नेट हो गया आपके पास +12। उस तरफ चलते हैं, आपके पास इसका चार्ज हो गया +6, 2 एटम्स हैं, 2 आयन्स हैं, जबकि इसका चार्ज जो है 0 हो गया, तो इस तरफ आपका नेट चार्ज बन गया +6। अब इनमें से मोर पॉजिटिव साइड जो है उसको आपने चेक करना है। तो दिस इज +12 जबकि दिस इज +6, जिसकी बेस के ऊपर दिस इज द मोर पॉजिटिव साइड। तो इस तरफ आपको इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं, कितने, ताकि बराबर हो जाएं। तो आप यहां पे लगाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इनमें से किसी भी इक्वेशन को अगर आपने पहचानना है कि ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन, तो आपने देखना है इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ आ रहे हैं। तो अगर आपके पास यहां पर, मैं कलर चेंज करता हूं इसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए इसकी, और कलर चले, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीडेशन हुई। सिमिलरली सेकंड केस में अगर देखते हैं तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ रहे हैं, इसका मतलब ये रिडक्शन हो गया। एंड द लास्ट केस इज आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस तरफ आ रहे हैं राइट हैंड साइड पे,
तो इसका मतलब ये भी रिडक्शन हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है मेरी मर्जी से नहीं बल्कि बैलेंसिंग में लेफ्ट पे आएंगे या राइट पे आएंगे, वो हम बैलेंसिंग से निकाल रहे हैं इसको। इस तरीके से आपको ये कुछ काम जो है ये आपका होमवर्क हो गया। इसको जो है हम, अगर मैं एक इक्वेशन और करके दिखा देता हूं आपको, कि आपसे कहता है कि आप जो है इसको बैलेंस कर देंगे C2O4 2 नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, एंड दिस इज नाउ एग्जांपल नंबर 4। इसको बैलेंस करना, तो सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एटम, तो कार्बन है हमारे पास, कार्बन यहां पर बेटा 2 है हमारे पास, जबकि यहां पर हमारे पास कार्बन 1 है। तो हमें कार्बन को बैलेंस करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा 2। अब अगर गौर से देखें तो कार्बन यहाँ पे 2 हैं और कार्बन यहाँ पे भी 2 हो गए। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हैं, 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन हैं। वाटर की जरूरत नहीं है, खत्म हो गया, ये बैलेंस हो चुकी है। कार्बन 2 दोनों तरफ है, 4 ऑक्सीजन दोनों तरफ है। नाउ द रिमेनिंग थिंग इज द चार्ज। चार्ज पे आते हैं, तो चार्ज इस तरफ हमारे पास चार्ज है -2, जबकि इस पर चार्ज है 0। तो मोर पॉजिटिव साइड जो है हमारे पास, मोर पॉजिटिव साइड इज 0, ये -2। तो इस तरफ आपको इलेक्ट्रॉन्स लगाने इतने ताकि बराबर हो जाए चार्ज, तो आप लगाएंगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी बैलेंस हो गया। इसके बाद जो है ये वाला पार्ट जो है आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, इसके अलावा जो है नोट्स में भी लिखा हुआ है, तो आप इनको बैलेंस कर लेंगे तो ये सारा आपको जो है प्रैक्टिस करने में काम क्लियर हो जाएगा। इट्स अ वेरी सिंपल, इसमें कोई खास इतनी कोई चीज़ नहीं थी। अब जो है एक एग्जांपल और करवाता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ कि हमने अब वर्ड यूज किया था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एसिडिफाइड। देखिए अगर आप इसको गौर से देखें इस रिएक्शन को, ये बैलेंसिंग जो है इसमें ये और ये जो है हमने बैलेंसिंग के रूल से लगाए हैं। इसमें मेरी मर्जी से नहीं आए कि हाइड्रोजन इस तरफ आएंगे या उस तरफ आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, ये बात जो है इक्वेशन की बैलेंसिंग से पता चला। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एसिड नहीं होता। इसका मतलब कि जब व्हेन यू राइट हाफ सेल इक्वेशन देन यू विल कम टू नो कि वेदर एसिडिफाइड मीडियम इज रिक्वायर्ड और नॉट। इसका नाम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसके बारे में आपने सुना है कि एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिफाइड रिड्यूसिंग, वो एसिडिफाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम यूज करते थे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो ये वही है। एसिडिफाइड का टर्म क्यों यूज करते थे? क्योंकि इसमें एसिड चाहिए, अगर ये एसिड नहीं होगा रिएक्शन होगा ही नहीं। इस तरीके से हमने पढ़ा था एसिडिफाइड KMnO4 पोटेशियम मैंगनेट, वो भी आपके पास एसिडिफाइड होना चाहिए। तो ये बात कि हम एसिडिफाइड का जो टर्म वहां पे मैंने कहा था आपसे कि लाजमी लिखना है, उसकी वजह ये थी कि आप जब हाफ सेल लिखते हैं तब आपको क्लियर होता है कि यार इसमें एसिड चाहिए इस रिएक्शन के लिए या नहीं चाहिए। इस बेस के ऊपर जो है यहां पर मैं इसको करने की कोशिश करता हूं कि KMnO4 के लिए देखते हैं जगह कहीं पे जी हो जाएगी, यहां पर ही इसको नीचे स्ट्रेच कर देते हैं हम लोग। तो मैंगनेट जो था उसकी इक्वेशन लिख के देखते हैं कि वाकई उसमें एसिड चाहिए या नहीं चाहिए। तो इक्वेशन जब लिखता है बंदा फिर उसको जाके पता चलता है कि हाँ यार इसमें चाहिए या नहीं चाहिए ना। होता क्या है मैंगनेट में, आपके पास मैंगनेट आयन होता है दिस वन, एंड ही सेज इट इज कन्वर्टेड इनटू टू पॉजिटिव। नाउ वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। मैंगनीज दोनों तरफ 1 1 है, इधर भी मैंगनीज 1 है और इस तरफ भी मैंगनीज 1 है, इससे जान छोटी। नाउ द सेकंड थिंग इज ऑक्सीजन की बैलेंसिंग के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे 4 वाटर, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब हाइड्रोजन की बैलेंसिंग के लिए आप यहाँ पे लगा देंगे 8H पॉजिटिव, ये भी डन हो गया। अब आप जाएंगे चार्जेस की तरफ, तो चार्ज जो है इसका है -1, इसका है +8, तो नेट हो गया आपके पास +7। इस तरफ चलते हैं, चार्ज है आपके पास 2 पॉजिटिव, जबकि इसका चार्ज है 0, तो आपके पास नेट बन गया 2 पॉजिटिव। अब इसमें से जो मोर पॉजिटिव साइड है उस तरफ आपको इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं, तो दिस वन इज अ मोर पॉजिटिव साइड। अब इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है बैलेंस करने के लिए, दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन्स आपको लगाने होंगे। इसमें देखिए ये मैग्नेट है और ये भी जो है इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा है कि इसमें आपको एसिडिफाइड मीडियम चाहिए। तो ये जो है आपके पास, हम इसके लिए फिर लिखा करते थे वर्ड एसिडिफाइड। तो कुछ जगहों पे एसिड प्रोड्यूस होता है, कुछ में यूज होता है, तो अगर एसिड नहीं देंगे ये रिएक्शन होगा ही नहीं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको बता रही है। तो इसके बाद जो है आप लोग ये वाला जो है इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में जिसको डिस्कस कर लेंगे आपके साथ।
इसके बाद जो है फुल सेल इक्वेशन। तो फुल सेल इक्वेशन में आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को दोनों को ऐड कर देते हैं। फुल सेल इक्वेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब इसने मतलब सोडियम ने अगर इलेक्ट्रॉन लूज किया है और क्लोरीन ने गेन किया, तो सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, और दोनों को अगर मिला देंगे, दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस होते हैं, तो हम कहते हैं फुल सेल बन गया। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों को सम अप कर दिया आपने, ऐड करना होता है एक्चुअली। तो आपके पास जो है लेट से यहाँ पर हमने बात की है इस तरीके से कि ए जो है बी में जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ रहा है, इसका मतलब रिडक्शन है। इसमें सी और डी में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है प्रोडक्ट साइड पे आ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन है। और अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि इसका मतलब जो है एरो का मतलब इक्वल्स टू भी होता है। तो एरो के इस तरफ जो आपके पास चीजें आ रही हैं वो ये चीजें आ रही हैं, और एरो के उस तरफ आपके पास ये चीजें आ रही हैं। इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ आ रहा था इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे मैथ्स में होता है। तो इस तरीके से जब इसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास ऐड कर दिया, आपके पास ये बन जाएगा रेडॉक्स रिएक्शन। इसके लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है, जो नोट्स की फॉर्म में भी हैं, यहाँ पे भी आपके सामने डिस्प्लेड हैं। तो इसमें हम पहले डायरेक्टली उसी से स्टार्ट करते हैं और फिर जो है ये काम ज़रा क्लियर हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि हम क्या यहाँ से लिखते हैं इसको, रूल्स को, और फिर जो है फुल सेल इक्वेशन या ओवरऑल इक्वेशन लिखने का जो रूल है उसको अप्लाई करने के लिए हमारे पास, तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रूल्स फॉर फुल सेल इक्वेशन। तो पहली बात जो है हम यहाँ पे इसको फोकस करने जा रहे हैं कि फुल सेल का मतलब क्या होता है। फुल सेल का मतलब होता है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, जिससे हमारे पास बन जाता है रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट। इसमें कुछ रूल्स हैं एंड दे आर क्वाइट सिंपल, ये उससे भी आसान है। रूल नंबर 1 जो है वो ये है, इक्वेट electrons in both given equations। both given equations का मतलब हुआ गया एक ऑक्सीडेशन की इक्वेशन दी होगी आपको और एक रिडक्शन की, by multiplying with appropriate number। सेकेंड रूल हो जाएगा कैंसिल द स्पीशी प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स। कोई ऐसी चीज हो जो दोनों तरफ प्रेजेंट हो उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, कभी कैंसिल आउट हो जाएगी, कभी प्लस माइनस होगी। एड both equations to get overall equation या फुल सेल इक्वेशन। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है, एग्जाम्पल नंबर 1 वो आपसे कहता है कि H पॉजिटिव इज कन्वर्टेड इनटू H2 और यहां पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा देता है। इस तरीके से सेकेंड इक्वेशन में वो कहता है कि 4OH नेगेटिव इज कन्वर्टेड इनटू 2H2O एंड O2 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को गौर से देखें तो इसमें से एक ऑक्सीडेशन है और एक रिडक्शन है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, इसके ऊपर रूल्स अप्लाई करने होंगे। तो पहला जो है मैं इसके ऊपर मार्क कर दूं कि ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट जो है कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ हैं, उस बेस के ऊपर मैंने इसको पहचाना कि दिस प्रोसेस इज रिडक्शन जबकि दिस प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन। तो ये आपको इतना पार्ट मिल जाएगा। अब आपको करना है कि इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना है। ऊपर वाली इक्वेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं
जबकि नीचे वाली इक्वेशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है। इसका मतलब इट नीड्स 2 इलेक्ट्रॉन बट इट इज रिमूविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें इक्वेट करना है इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर इस इक्वेशन को ऊपर वाली को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये इक्वेशन में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो आपके पास ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी फिर 4H पॉजिटिव, 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2H2। जबकि नीचे वाली इक्वेशन जो है उसको आपने वैसे ही कैरी करना है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी 4 हैं और आपका काम हो चुका है इसमें। और अब इसको हमने क्या करना है, ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो यू कैन सी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड। जो इसको कैंसिल करना है तो ये कैंसिल करना भी लाजमी था, तो हमने यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को और इन इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर दिया। इसके बाद जो मेरे पास जो चीज़ें बची हैं, इस तरफ जो चीज़ बची है वो इधर लिख दूंगा, और सिमिलरली जो चीज़ एरो के उस तरफ है उसको इधर लिख देंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पहले कि 4H पॉजिटिव एंड 4OH नेगेटिव गिव्स यू 2H2 प्लस 2H2O एंड O2। तो दिस इज डन, हो गया। लेकिन थोड़ा सा अगर इसको एलोबरेट करें तो आप लोग इसको उसमें करते रहे हैं, क्या कहते हैं, ये सही है, मैंने इसको टिक कर दिया, बिल्कुल सही है, इस तरीके से लिखना होता है इसको। लेकिन इसको थोड़ा सा कन्फाइन कर दें, क्योंकि आप लोग इसमें जब इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ के आए थे इसको, तो इसको, इस चीज को सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है एक्चुअली। तो इसको लिखा जा सकता है कि 4H2O इंस्टेड ऑफ दिस। तो फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 2H2 एंड 2H2O एंड O2। ठीक है, और कर दिया मैंने इसको। अब आपके पास वाटर दोनों तरफ आ रहा है इसमें। एक तरफ वाटर जो है, अगर आप देखें तो 2 वाटर हैं, यहाँ पे 4 वाटर हैं, तो ये इक्वल्स टू अगर है ये एरो का मतलब, तो ये 2 वाटर जो है यहाँ से आगे इस तरफ माइनस हो जाएंगे, तो आपके पास बच जाएगा 2H2 इज इक्वल टू 2H2 एंड O2। तो अब आपके पास ये ओवरऑल इक्वेशन बन गई। देखिए पहली बात, ओवरऑल इक्वेशन के अंदर कभी आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर नहीं आएंगे। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब या तो वो ऑक्सीडेशन है या वो रिडक्शन है, वो रिडॉक्स नहीं हो सकती। और दूसरी बात कि यहाँ पर सब कुछ बैलेंस्ड है। और आपको ये बात याद है ओ लेवल से कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता था किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के जरिए, तो 2 मोल हाइड्रोजन के बनते थे और 1 मोल जो है ऑक्सीजन का। इनका रेशियो 2:1 का होता था। ठीक है, तो हमने पहली एग्जांपल बहुत सिंपल सी जो आप लोगों ने इससे पहले की है वो उठाई है। सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक पेज इंसर्ट कर देते हैं हम लोग, और सेकेंड एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं हम लोग। तो हमने लिखा एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में पहला मैं रिएक्शन करवा रहा हूं कि इसको करवा रहा हूं, ऑक्सीडाइज करवा देता हूं कि ये कन्वर्ट हो गया है इस फॉर्म में, जिसके लिए मुझे लगाने पड़ेंगे 3 वाटर यहाँ पर और 9H पॉजिटिव यहाँ पर और 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। और सेकेंड इक्वेशन जो है वो हम कर लेते हैं जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाए। तो CO2 is converted into C2O4 2 नेगेटिव, और यहां पर आ जाएंगे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये आपको इक्वेशंस दे दी 2। अब इसमें अगेन अगर आप जो है इसको पहचानने की कोशिश करें तो आपको नजर आएगा कि एक प्रोसेस में ऑक्सीडेशन है जबकि दूसरा रिडक्शन है। तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, दिस वन एंड दिस वन बाय सीइंग इलेक्ट्रॉन वी कैन असाइन दिस इज ऑक्सीडेशन व्हाइल दिस वन इज रिडक्शन। इन दोनों को ऐड करने से पहले, ओवरऑल बनाने से पहले इलेक्ट्रॉन्स दोनों के बराबर करने हैं। ऊपर वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, हमने हाईलाइट किए हुए 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो कैसे ये बराबर हो सकते हैं? नीचे वाली इक्वेशन को यू नीड टू मल्टीप्लाई विद अ पर्टिकुलर नंबर, 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर वाली इक्वेशन तो आपके पास वैसे ही लिखेंगे आप लोग, NH3 3H2O और फिर नाइट्रेट एंड 9H पॉजिटिव एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो हमने जस्ट उसको बिल्कुल कॉपी किया, ऐसे ही लिख दिया।
तो ये वाली इक्वेशन तो आपके पास ये आ गई। अब ये वाली इक्वेशन जो है आपको इसके नीचे लिखनी है, तो ये बन जाएगा आपके पास 8 कार्बन डाइऑक्साइड, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जबकि बन जाएंगे 4 C2O4 2 नेगेटिव। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाएगी रेडॉक्स रिएक्शन। ऊपर वाला नीचे वाला जो है रिडक्शन है और ऊपर वाला ऑक्सीडेशन है, और हमें लिखनी है रेडॉक्स रिएक्शन। देखते हैं इसमें क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है। तो पहली बात, इलेक्ट्रॉन्स ने तो लाजमी कैंसिल आउट होना है। उसकी वजह क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो सब कुछ कर रहे होते हैं कि वो कैंसिल आउट हो जाए। अब तो डन हो गया। अब आपके पास इसमें कोई और चीज कैंसिल आउट नहीं हो रही, सिंपल। ठीक है जी। तो आपके पास जो चीजें यहाँ पर बची हैं वो आप यहाँ लिख दें। सिमिलरली जो चीजें यहाँ पर बच रही हैं आपके पास वो यहाँ लिख दें और बीच में लगा दें एरो, और आपकी फुल सेल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने लिखा NH3 और फिर 3 वाटर and 8 carbon dioxide react to form 1 nitrate, 9H positive and 4 oxalate ions। ठीक। अब आपने इक्वेशन सही लिखी है या गलत लिखी है, हमारे पास इसका एक जस्टिफिकेशन होती है, एक रास्ता है हमारे पास जिससे हम इसको पहचान सकते हैं, और वो ये है कि दोनों तरफ चार्जेस बराबर होंगे। मतलब अगर आपको कभी क्रॉस चेक करना है कि आपकी बैलेंसिंग सही हो गई है, आपके पास दोनों तरफ चार्जेस जो हैं दैट शुड बी सेम। तो अगर मैं इनके चार्जेस लिखूं, इसका चार्ज 0 है, इसका भी चार्ज 0, इसका भी चार्ज 0, तो इस तरफ आपके पास चार्ज आ रहा है 0। इसका चार्ज है -1, इसका चार्ज हो गया +9, इसका चार्ज हो गया -8। तो इस तरफ भी आपके पास चार्ज जो है फिर 0 बन रहा है। तो ये जस्टिफिकेशन के लिए अगर आपको कभी क्रॉस चेक करना हो तो आप इससे भी कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल देते हैं आपको, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड, ताकि जो है ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए। और तो एग्जाम्पल नंबर 3। अब ऐसी कोई यूज करेंगे जिसमें हाइड्रोजन वाटर भी इन्वॉल्व हो और वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो वो जरा बेहतर हो जाएगी। लेट्स से मैं अपनी तरफ से कुछ बनाता हूं कि XO जो है वो कन्वर्ट हो गया है XO4 में, फॉर एग्जाम्पल, एंड 2 नेगेटिव चार्ज इसका है। तो सिमिलरली यहां पर हम लिखते हैं कि ये अगर ऑक्सीडाइज हो गया है किसी दूसरी चीज को रिड्यूस कर देते हैं, और हमने लिख दिया YO is converted into YH4। ठीक है, तो ये क्या हो सकता था हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड से। चलो इसको हम सीधा कर देते हैं। रिड्यूस, ये हो गया ऑक्सीडाइज, और रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने का मतलब हो गया कार्बन डाइऑक्साइड को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ CH4 में। चलें, अब ऊपर वाली चीज की बैलेंसिंग जो है, जो हमने पहले सीखी थी पहले पार्ट में, तो मुझे 3 वाटर लगाने पड़ेंगे यहाँ पर। फिर इस तरीके से यहाँ पर 6H+ लगाने पड़ेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज है 0, और इधर हो गया आपके पास +4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लगाने पड़ेंगे आपको जी। नेक्स्ट वाली में हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आपको 2 वाटर यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, और यहाँ पे लगाने पड़ेंगे आपको 6H पॉजिटिव। अच्छा जी, ना 8H पॉजिटिव हो जाएंगे। 8H पॉजिटिव, तो कार्बन 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 8, और मोर इधर हम लगा दिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब ये 2 इक्वेशन है हमारे पास, और इसको जो है हमने बैलेंस करना है। इतना बेटा पार्ट आपको बना के देगा, डोंट वरी। ये तो मैं सिर्फ इसकी हाफ सेल भी लिखनी साथ की मैंने यहाँ पे, इतना पार्ट आपको बना के देगा। सबसे पहले आप पहचाने इसमें कि दिस वन एंड दिस वन। तो ऊपर वाला जो है आपके पास वो ऑक्सीडेशन है, जबकि नीचे वाला जो है रिडक्शन है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स को आपने इक्वेट करना है, तो आपको ऊपर वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास 2XO प्लस 6H2O। इस तरफ आ जाएगा 2XO4 2 नेगेटिव, ये बन जाएगा 12H पॉजिटिव, और वो बन जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली नीचे वाली इक्वेशन जस्ट कैरी करनी है। हमने लिखा CO2 एंड 8H पॉजिटिव एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स
एंड इस तरफ हमारे पास CH4 मीथेन एंड 2 वाटर। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन से तो लाजमी कैंसिल आउट होना है, कर ही इसलिए रहे थे हम लोग। तो यहाँ पे मैं इसको ग्रीन कलर से ये इलेक्ट्रॉन को तो कैंसिल आउट कर दिया। बेटा अब आपको देखना कोई और चीज कैंसिल आउट हो रही है। तो अगर आप गौर से देखें तो आपके पास H पॉजिटिव आयन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो आपके पास ये आपके पास इक्वेशन में इस तरफ भी X हो, इस तरफ भी X हो, और 4X और 2X। तो होता ये है कि जो कम वाले हैं वो दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं उसमें से। तो आपके पास एक्चुअली ये भी कैंसिलेशन होगी इसकी, और आपके पास ये वहां जाके माइनस हो जाएंगे। तो आपके पास जो ज्यादा साइड थी इस पे बच जाएंगे 4, 8 थे, ये उधर जाके माइनस हो जाएंगे 12 में से। तो आपके पास ये बच जाएंगे। इस तरीके से अगर वाटर की बात करते हैं तो आपको वाटर भी नजर आ रहा है इसमें। तो आपके पास यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है। तो ये वाटर जो है 2 वाटर इस तरफ आके आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास बच जाएगा यहाँ पर 4 वाटर बच जाएंगे। तो अब इसको जो है अगर हम इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या बच गया, इस तरफ, इस तरफ और इस तरफ, तो हमारे पास ओवरऑल बन जाएगी। और हमारे पास जस्टिफिकेशन का रूल भी है कि हम उसके नेट चार्जेस फाइनली चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास इधर बचेगा बेटा 2XO, 4 वाटर बच जाएंगे, 1 विल बी द कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस तरफ कुछ नहीं बचा, उस तरफ चलते हैं। तो 2XO, 4 2 नेगेटिव, फिर आपके पास 4H पॉजिटिव, एंड फिर आपके पास CH4। देखिए एक तो एलिमेंट सारे बराबर होंगे, और दूसरी जो जस्टिफाई करने के लिए चीज बताई थी आपको, चार्जेस बराबर होंगे। आपके पास इट्स ऑब्वियस इस तरफ कोई चार्ज नहीं है, जीरो है, कोई भी ऐसा पार्टिकल नहीं जिस पे चार्ज हो। जबकि इसके चार्जेस अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो दिस इज -4 एंड दिस इज +4, और इस पे जीरो है, तो इस तरफ भी कोई चार्ज नहीं है। अगर आप किसी भी एटम को इसमें उठा के देखेंगे तो सारे के सारे एटम्स बराबर होंगे और चार्जेस भी बराबर होंगे। तो 2x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर है। ऑक्सीजन की काउंटिंग करते हैं तो 2 and 4 6 and 8, इस तरह चलते हैं 8, ऑक्सीजन पूरे हो गए। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 4 है, सॉरी 8 है यहाँ पर। तो आपके पास 4 and 4 8 हो गए यहाँ पर हाइड्रोजन। तो सारी की सारी चीजें बराबर होंगी। इसी बेस के ऊपर जो है आप जो है आपको ये इक्वेशंस कुछ दी हुई हैं, आप लोग जो है नोट्स में भी हैं और आपके पास ये आ भी जाएंगी। तो आप इनको भी आपने फुल सेल इक्वेशन जो है इनकी लिख के दिखानी है। आपके पास ये सारा काम है, इसको भी हम क्रॉस चेक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये आपका काम जो है रिडॉक्स का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब इसकी बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम आपको दिखा देते हैं कि क्वेश्चंस इसके जो अटेम्प्ट करने होते हैं तो उसमें क्या क्या होता है और किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करते हैं। तो जरा इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ और फिर बाकी जो है क्वेश्चन आपको देंगे और उसको जो है हम जो है फिर डिस्कशन के लिए खोलेंगे उसको। ठीक है जी बेटा, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डिस्प्ले कर रहे हैं और इसमें जो है देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। ऑक्सीजन स्टेट की जितनी प्रैक्टिस होगी उतना फ़ायदा होगा, फिर बाकी जो है सारे टॉपिक इसमें लाजमी सी बात है कि वो आएंगे। नंबर 1 जो क्वेश्चन है उसमें वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल बिगिनिंग में एंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन। तो निकल आपके पास जो है ये रहा एटम। ठीक है, आपको इन दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। देखिए इसमें पहली बात कोफिशिएंट फारिग होते हैं, कोफिशिएंट को आप हटा दें, आप इसको उतारें नीचे। तो आपके पास पहला जो कंपाउंड है शुरू में दैट इज निकल Ni, एंड फिर साथ लिखा हुआ है OOH। देखिए जानबूझ के इसने इस तरीके से लिख के दे दिया आपको ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। और इस तरीके से एट द एंड जो है हमारे पास वो है निकल और हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है उसने, और फिर लिखा हुआ है वाटर। तो इन दोनों जगहों पे आपको निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। देखिए ये कोफिशिएंट जो है सिर्फ बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन के लिए होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए नहीं होते। इग्नोर दैम, इनको इग्नोर कर देंगे। तो हम इसमें निकालते हैं। इसमें नेट चार्ज जो हमारे पास 0 आ रहा है, हाइड्रोजन का चार्ज और फिर ऑक्सीजन का चार्ज और फिर ऑक्सीजन का चार्ज और फिर निकल का चार्ज। निकल का चार्ज हो गया 1x, ऑक्सीजन का चार्ज हो गया -2, फिर ऑक्सीजन आ रहा है आपके पास, फिर आपने कर दिया -2 और फिर आपने इस तरीके से इस पर कर दिया हाइड्रोजन का चार्ज हो गया +1। ये हाइड्रोजन का चार्ज हो गया, ये एक ऑक्सीजन का चार्ज हो गया, ये दूसरी ऑक्सीजन का चार्ज हो गया और ये। तो आपके पास बन जाएगा x -4 + 1 = 0, x -3 = 0 एंड x = हो जाएगा +3। इसलिए आपने यहाँ पर +3 और +3 को टिक कर दिया। जबकि दूसरे कंपाउंड में अगर हम चार्जेस निकालने की कोशिश करते हैं, इसमें नेट चार्ज कोई नहीं है, इसका चार्ज और फिर OH का चार्ज और फिर इसका चार्ज लिखना है। इसका चार्ज 0 है, हटाएं इसको। एक
हाइड्रोक्साइड के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज -1, तो 2 पे हो जाएगा -2 एंड सिमिलरली ये हो जाएगा आपके पास 1x। इसको सॉल्व करते हैं तो x -2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा +2। तो अब जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो आंसर विल बी सी। इस तरीके से यहाँ पर आते हैं हम लोग सेकंड इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें वो कह रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन फॉर्मिंग क्लोरेट 1 आयन फ्रॉम एक्वस क्लोरीन। तो इफ यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, वो कह रहा है एक्वस क्लोरीन से, एक्वस क्लोरीन का फार्मूला आप सबको पता है कि यही है फार्मूला एक्वस क्लोरीन का, और क्लोरेट 1 आयन, वैसे तो मैं पढ़ा के आया हूँ आपको Cl नेगेटिव होता है, वरना आपके पास क्लोरीन से रिलेटेड जो स्पीशीज हैं वो ये हैं, ठीक है जी। अब इस बेस के ऊपर जो है वो कह रहा है कि आपके एक्वस क्लोरीन तो ये डन हो गया, ठीक है जी। और अब क्लोरेट आयन अगर निकालना है तो बेटा ये आयन नहीं है, दिस इज नॉट एन आयन, काट दिया इसको हमने। और ये जो है इसका नाम है क्लोराइड आयन, ये आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो एक्चुअली क्लोरेट आयन फिर ये होगा, ठीक है। इसके अलावा जो आपको उसमें समझाया भी था लेक्चर में भी, तो आपको ये चेक करना है कि Cl2 से जब ClO नेगेटिव बनता है तो क्या चेंज आता है। तो एक अच्छी बात ये होती है कभी भी एलिमेंट अगर आ जाए तो एलिमेंट की तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 0 होती है, जान छूटी। इसमें नेट चार्ज आपके पास -1 आ रहा है, ऑक्सीजन का चार्ज जो है दैट इज -2, जबकि इसका चार्ज आपको फाइंड करना है। तो आपके पास इसका आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x हो जाएगा +1, तो आपने इसके ऊपर लिख दिया +1, तो आपके पास जो चेंज आ रहा है दैट इज +1 का चेंज आ रहा है, तो आपके पास आंसर सी बन गया इसका। और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें। ये क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड। वो कह रहा है कि इन विच स्टेप द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज डिफरेंट फ्रॉम द चेंजेस अदर स्टेप। मतलब आपको सबकी चेक करनी है, किसी एक में डिफरेंट है बाकी सब में सेम चल रही होंगी, तो आपको ऑक्सीजन स्टेट्स निकालनी है। सबसे पहला काम ये कर सकते हैं आप लोग, जो है ऑक्सीजन स्टेट जो है नाइट्रोजन की निकालनी है, इसमें भी नाइट्रोजन की निकालनी है, इसमें भी निकालनी है, इसमें भी निकालनी है, और इसमें भी निकालनी है। एलिमेंट की तो 0 होती है, जान छुटी। अब इसमें आते हैं तो नेट चार्ज आपका 0 हो गया, ऑक्सीजन की वजह से हो गया -2, और इसको हम कर देंगे 2x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +1। इसमें आते हैं नेट चार्ज हो गया 0, ऑक्सीजन की वजह से चार्ज हो गया -2, जबकि इसको कर देंगे x, इसका आ गया +1, सॉरी +2। इस तरफ आते हैं, नेट चार्ज आपका है -1, 2 ऑक्सीजन की वजह से चार्ज हो जाएगा -4, इसको हमने कर दिया x, तो ये बन जाएगा हमारे पास +3। इस तरफ आते हैं तो हमारे पास हो जाएगा नेट चार्ज -1, 3 ऑक्सीजन -6, और इसको कर दिया x, आंसर आ जाएगा +5। तो अगर हम चेंज चेक करना शुरू करें तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है दैट इज 2 का चेंज आ रहा है, यहाँ पर चेंज आ रहा है 1 का, यहाँ पर भी चेंज आ रहा है 1 का, यहाँ पर भी चेंज आ रहा है 1 का। तो इस जगह पर आपके पास अदर देन जो है वो उसने कहा था कि किसी दूसरे स्टेप से वो रिजेंबल ना कर रहा हो, तो हमारे पास ए में जो कन्वर्जन हुआ उसमें 2 का चेंज आ रहा था। इसके बाद कह रहा है कि विच कंपाउंड कंटेन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हों, आइडेंटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए उसकी। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। अब लक है आपकी कि अगर हो सकता है कि अगर उसको आपका टाइम सेव करना होगा तो ऑप्शन ए या बी में रख देगा, और अगर आपका टाइम वेस्ट करवाना होगा तो सी या डी में रखेगा। तो देखते हैं इसमें, तो इसमें जो है नेट चार्ज का निकालते हैं, 0 हो गया, ऑक्सीजन की वजह से चार्ज हो गया -2, क्लोरीन का चार्ज जो है हमने फाइंड करना होता है, क्योंकि नॉर्मल लिखा था इसके लिए हमें पता नहीं होता, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका चार्ज आ जाएगा +1, इसका चार्ज आ जाएगा +1 होता है, आपको पता है, इसका -2। तो इसमें 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, ये देखें गौर से, हमारे पास दोनों एलिमेंट्स जो हैं, क्लोरीन का चार्ज भी +1 आ रहा है और हाइड्रोजन का चार्ज भी +1 आ रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये ऑप्शन बन गया, आंसर हो गया, सॉरी ए, आंसर हो गया पहला ही, ठीक है। इस तरीके से कोई और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आया, वो कह रहा है कि व्हाट इज द चेंज इन इफ एनी टाइटेनियम रिएक्शन इससे इस कन्वर्जन में, तो हमने उठा के लिखा यहाँ पर FeTiO3 इज कन्वर्टेड इनटू Ti,
तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है और पहले जो है उसके साथ था कुछ। तो यहाँ पर इसमें अगर देखें इस कंपाउंड के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है आपके पास, तो इसका इन्फॉर्मेशन का क्या फ़ायदा है, इसमें आपको आयरन का चार्ज वो बता चुका है। टाइटेनियम का पूछा उसने, मैं टाइटेनियम को अंडरलाइन कर देता हूँ। इसका चार्ज उसने पूछा है, आयरन का चार्ज आपको बता चुका है। आयरन का चार्ज जो है दैट इज़ +2। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको एलोबरेट करते हैं। इसका चार्ज पता है कि +2 है। इसका चार्ज आपको फाइंड करना है, x कर दिया। इसका चार्ज जो है -6 हो गया और नेट चार्ज 0 है। तो आपके पास हो जाएगा x - 4 = 0 एंड x हो जाएगा +4। तो हमने इसके सर पे लिख दिया कि ये +4 हो गया। इस तरफ आते हैं तो इसका चार्ज आपको फाइंड करना है, x कर दिया, जबकि इसका चार्ज जो है हो जाएगा -4 एंड नेट 0 है। तो आपके पास को अगर सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा आपके पास +4। तो इसका मतलब कि कोई चेंज नहीं हुआ। तो देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, कुछ नहीं हुआ इसमें। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इन विच सब्सटेंस डज द नाइट्रोजन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा है। तो वही देखें, सारे से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पास उसी के आ रहे हैं। तो ढूंढना शुरू करते हैं। तो इधर हुआ 0, इसका हुआ -2, ये हुआ x, आंसर आ जाएगा +2। इधर आते हैं 0 -2 एंड ये 2x आएगा यहाँ पर, जिसकी वजह से चार्ज हो जाएगा इसका +1। इसमें आते हैं नेट चार्ज 0, 4 ऑक्सीजन तो -8 हो गया और यहाँ पे करना पड़ेगा 2x। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास +4 आई गेस, हाँ प्लस, यस +4। सिमिलरली यहाँ पर अगर आते हैं हम लोग, नेट चार्ज 0 हो गया, ऑक्सीजन की वजह से हो गया -4, यहाँ पर हो गया x और यहाँ पर हो गया +1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3 एंड फिर +3। तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है कि हाईएस्ट चार्ज जो है किस में आ रहा है, तो हाईएस्ट चार्ज जो है हमारे पास आ गया है ऑप्शन सी में। ठीक है, अब ये मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन आया है इसमें। इसमें कह रहा है कि ईच नाइट्रोजन, ये बारह इक्वेशन दी है इसमें, वो कह रहा है कि क्या क्या हुआ इसमें। पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि ईच नाइट्रोजन एटम इज ऑक्सीडाइज्ड। आपके पास नाइट्रोजन के 8 एटम्स हैं, उनमें से कुछ तो इस फॉर्म में चले गए और 6 एटम्स जो हैं आपके पास इस फॉर्म में चले गए। तो आपके पास नाइट्रोजन की 2 चीज़ें बन रही हैं यहाँ पर। चलें, अब आपको ढूंढना पड़ेगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होगी। आप कोएफिशिएंट को छोड़ देंगे और अब जो है आप नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी शुरू करेंगे। तो इस कंपाउंड में आपके पास NH3 था पहला, फिर आपके पास बन गया है N2 और फिर आपके पास बन गया है NH4Cl। नेट चार्ज इसका 0 हो गया। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है। 3 हाइड्रोजन की वजह से हो गया +3, इसको हमने कर दिया x, आंसर आ गया -3। तो शुरू में सारे नाइट्रोजन जो थे उनके ऊपर चार्ज माइनस। इसका चार्ज अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको पता है कि एलिमेंट बहुत आसान होता है, 0 हो गया। इसके बाद यहाँ पर चलते हैं तो नेट चार्ज आपका 0 है। Cl का चार्ज जो है दैट इज -1, 4 हाइड्रोजन की वजह से हो जाएगा +4 एंड इसको हमने कर दिया x। ठीक है, अब नाइट्रोजन फाइंड करना था तो Cl जो है उसको हम -1 असाइन कर सकते हैं, तो इसलिए ये वाला मामला चलो। और नाइट्रोजन की ही बात हो रही है, उसने नाइट्रोजन की बात की थी। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -3। तो अब आपके पास टोटल एटम्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास कितने एटम्स थे, टोटल 8 एटम्स थे। 2 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, देखें 2 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, यहाँ पर टोटल 8 थे और 6 नाइट्रोजन के एटम इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे कह रहा है कि ईच नाइट्रोजन एटम इज ऑक्सीडाइज। तो अगर आप यहाँ से देखें तो मैं दिखाता हूँ आपको, तो ये तो ऑक्सीडाइज हो गया, जबकि यहाँ पर नो चेंज आया। तो इसका मतलब सारे एटम ऑक्सीडाइज नहीं हुए, कुछ हुए हैं, उसमें से सिर्फ 2 आइटम हुए, 6 नहीं हुए। तो थोड़ा सा ट्रिकी था। तो दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गई। कह रहा है क्लोरीन एटम इज रिड्यूस्ड। क्लोरीन जो है रिड्यूस हो गया। अब इसमें थोड़ी सी और एफर्ट करनी पड़ेगी। तो हम देखते हैं, यहाँ पर तो ये 0 है, जबकि यहाँ पर -1, तो दिस इज ट्रू। ठीक है, आपके पास 6 थे, 6 के 6 क्लोरीन एटम जो है रिड्यूस हो गए। अमोनिया बिहेव एज अ बेस इस रिएक्शन में, तो ये बात अभी हमने पढ़ी नहीं है, तो आपको जो है एक नया चैप्टर होगा हमारे पास
केमिकल इक्विलिब्रियम उसमें पढ़ाएंगे आपको कि एसिड बेस वाला, तो वो उसमें जाके ये बात क्लियर होगी। ठीक है, अच्छा हम सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स का इसमें आंसर कर सकते थे। फिर ये रिएक्शन बिल्कुल वही लिखा हुआ है और इसमें जो है क्या कह रहा है कि अमोनिया बिहेव एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखते हैं, अगर अमोनिया जो है खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसका मतलब कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। पहली बात सही हो गई। अमोनिया बिहेव एज अ बेस, ये बात अभी हमने कहा कि नहीं पढ़ाई आपको। और इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेंजेस, हाइड्रोजन की बात करी है तो हाइड्रोजन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हाइड्रोजन कहाँ कहाँ है? हाइड्रोजन यहाँ पर है और हाइड्रोजन यहाँ पे। किसी भी नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो आपको बता चुका हूँ कि +1 है और +1 ही रहेगी। इसका मतलब दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसकी जो है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। इस तरीके से एक और क्वेश्चन ये आपके सामने डिस्प्लेड है, इसको देखते हैं कि ये कह रहा है कि अब आप बताएं कि इस तीनों कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनमें क्या क्या होगी। अगेन तो अगर आप इसमें फाइंड करते हैं, इसमें और इसमें तीनों में फाइंड करना है। इसका तो लिखा हुआ है -1, तो हमने -1 डायरेक्ट लिख दिया, -1 इसके। अब 2 आइंस रह गए हमारे पास, एक रह गया ClO नेगेटिव और एक रह गया हमारे पास ClO3 नेगेटिव। बेटा इसमें दोनों में नेट चार्ज जो है आपके पास है, डिस्प्लेड है। इसका नेट चार्ज -1 है, इसका भी नेट चार्ज -1 है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन है तो -2 हो गया, जबकि इसको हमने फाइंड करना था x हो गया। इसमें 3 ऑक्सीजन है तो -6 हो जाएगा, जबकि इसको फाइंड करना था x हो जाएगा। तो x हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे +1, जबकि यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू +5। तो इस वाले में +5 है, इस वाले में +1 है, तो हमारे पास ऑप्शन बन गया सी। तो इस तरीके से कुछ और भी क्वेश्चंस हैं आप लोग करेंगे इंशाल्लाह, फिर इसको हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपको आपके साथ। और जो है आप लोग उस वक्त तक ये सारा काम कंप्लीट कर लीजिएगा इंशाल्लाह, फिर आपसे डिस्कशन में बात होती है इस पर। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।